जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपके सबसे फेवरेट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं भाई कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हो तो क्या बेनिफिट्स है। अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जो कि नॉन आईसीआर एप्लीकेटेड है उससे आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हो तो कौन कौन सी जॉब्स में आप एलिजिबल हो, क्या आप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, लाइक प्राइवेट कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हो, फर्टिलाइजर एंड सीड का जो आपका लाइसेंस बनता है वो आप बनवा सकते हो कि नहीं। बहुत सारे डाउट्स हैं यार स्टूडेंट्स के, तो डिटेल में हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना और जो भी आपके डाउट्स हो आप आज का कर सकते हो मेरे से। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अच्छा, एक बात और, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हो मेरे भाई तो एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वो जरूर चेकआउट कर लें। जॉब्स की प्लेलिस्ट है, मतलब आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर आप कौन कौन सी जॉब्स में एलिजिबल हो, लाइक एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, कट ऑफ, यहाँ पे सारी चीजें मैंने वहां पे मेंशन कर रखी हैं। तो एक बार उस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर लेना, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे भाई आपके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, पहले तो सिंपली आपको बता दूं, अभी फिलहाल में जब से यहाँ पे आईसीआर ने बोला हुआ है कि भाई जितने भी प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे एमएससी कर सकते हैं, तो अब लाइक यहाँ पे प्राइवेट जो है स्टूडेंट्स में गवर्नमेंट जो आईसीआर से अप्रूव्ड से बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। सब चीजें अब बिल्कुल एकदम सिमिलर हो गई हैं। कुछ कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो आप नहीं कर सकते, प्राइवेट वाले में हम आगे बात करेंगे, बट सारी चीजें सिमिलर है। अब आप गवर्नमेंट से करो, प्राइवेट से करो, ठीक है, सारी चीजें सिमिलर चल रही है। बस क्या डिफरेंस है यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट में, आपको भी पता है। प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत हाई रहती है, स्कॉलरशिप बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपकी फीस बहुत कम, 8,000 9,000 रुपए एक सेमेस्टर का रहेगा, ठीक है। और उसी में आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, मतलब डिग्री आपकी कंप्लीटली 4 साल की बीएससी एग्रीकल्चर सिर्फ आपकी फ्री में हो जाती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ये आप मान के चलो। प्राइवेट कॉलेजेस में वही डिग्री आपको कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए की पड़ती है बीएससी एग्रीकल्चर। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तब तो आप प्राइवेट को चूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो आईसीआर, जैसे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, आईसीआर जो एप्लीकेटेड है उसकी भी फीस बहुत हाई देखने को मिलती है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक तो आपका जब आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर करते हो ना तो बहुत सारी चीजों में आपका यहाँ पे बदलाव आता है भाई, है ना। मतलब प्रैक्टिकल आप देखोगे और इंफ्रास्ट्रक्चर आप कॉलेजेस का देखोगे, और उस टाइप के आपको उस कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी मिलेंगे उस कॉलेजेस में जो कि पढ़ने वाले होंगे, थोड़ा सा आगे जाने वाले होंगे। प्राइवेट में भाई मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि आप कॉलेज जाओ या नहीं जाओ उनको फर्क नहीं पड़ता, आपकी सेमेस्टर की फीस यहाँ पे फिल होनी चाहिए प्राइवेट में। मैंने जहां तक देखा है, ठीक है, क्योंकि फीस यहाँ पे प्रॉपरली फिल होनी चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको यहाँ पे रेगुलरली जाना पड़ता है और एक अटेंडेंस का रूल भी चलता है भाई कि आप इतने % आपकी अटेंडेंस होना चाहिए, वो सारी चीजें, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एकदम बेटर होता है प्राइवेट के अकॉर्डिंग, बट अभी सब एक जैसा हो गया है ना। देखो, कुछ यहाँ पे जॉब्स में अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी जॉब्स में आपको दिक्कत आ सकती है। गवर्नमेंट जो बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं वो सारी जॉब्स में एलिजिबल होते हैं, आईसीआर एप्लीकेटेड वाले सब कुछ कर सकते हैं जो भी आपका एलिजिबल है बीएससी एग्रीकल्चर वाले, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट वाले होते हैं उनको दिक्कत कहीं ना कहीं आ जाती है भाई, क्रिएट हो जाती है। गवर्नमेंट 2-3 साल के लिए तो लागू कर देती है कि भाई प्राइवेट वाले स्टूडेंट सारे एग्जाम दे सकते हैं, बट फिर वो कहीं ना कहीं खत्म कर देती है और फिर स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है कि फिर वही आंदोलन वगैरह स्टार्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। बाकी अभी तो फिलहाल में ये है कि प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स आपके क्या कर सकते हैं, आपको ऑलरेडी पता होगा कि आईसीआर जेआरएफ एग्जाम दे सकते हैं, यहाँ पे एमएससी आप किसी भी स्ट्रीम से एमएससी कर सकते हो, आईसीआर पीजी के एग्जाम दे सकते हो, स्टेट के जो आपके एमएससी के एग्जाम होते हैं आप वो दे सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स प्राइवेट वाला आप थिंकिंग देखो इनकी कहां जाती है, ये एमएससी भी सोचते हैं कि मैं प्राइवेट से कर लूं, इनको लगता है कि मैं क्या करूंगा 4 साल की जो बीएससी एग्रीकल्चर है वो घर पर रह के कंप्लीट कर लूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, तैयारी करूंगा, ठीक है। वो भी उनसे नहीं होती है 4 साल में, आप कंपेरिजन करके देख लेना भाई। मुश्किल से आप एक गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे ना तो मैक्सिमम आपको जो है आईसीआर एप्लीकेटेड और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बीएससी एजी वाले स्टूडेंट्स ही मिलते हैं। आप कंपैरिजन देख लेना, मैंने तो भाई सेल्फ एनालिसिस किया हुआ है, जहां तक है ये सारी चीजें देखी हुई है कि क्या होता है प्राइवेट वालों के साथ। वो यही सोचते हैं कि भाई मैं प्राइवेट से रहकर ये इसका कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले लूंगा, रूम पे पढ़ा रहूंगा, आराम से तैयारी करूंगा, ठीक है। तो वो सब इतना कुछ नहीं हो पाता है। बाकी मैंने आपको बता दिया प्राइवेट वाले सब कुछ अभी फिलहाल में कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट अभी जो एग्जाम्स आपकी निकलती है, जैसे आप देखोगे एमपी में आपकी वैकेंसी निकली थी एटीएम बीटीएम की, ठीक है, आत्मा वगैरह की, तो उनमें आप एलिजिबल नहीं रहते हो। वो स्पष्ट रूप से बोल देते हैं भाई कि आपकी जो यहाँ पे आईसीआर एप्लीकेटेड यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं वही इन जॉब्स में एलिजिबल होते हैं।
बाकी आप देखो गवर्नमेंट सारी जॉब्स में एलिजिबल है, प्राइवेट वाले और गवर्नमेंट वाले तो एलिजिबल है ही। एमएससी एंट्रेंस एग्जाम कर सकते हो। आईसीआर नॉन आईसीआर अब यहाँ पे ज्यादा मैटर नहीं करता है ऑलरेडी। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी 3 इयर्स की बीएससी एग्रीकल्चर भी होती है 3 साल वाली, वो किसी काम के स्टूडेंट्स नहीं है, तो सोच समझ कर एडमिशन लेना, वो किसी काम के नहीं है 3 साल की जो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो बिल्कुल आप यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों स्टूडेंट्स अगर चाहें तो भाई आपकी जो शॉप के लाइसेंस बनते हैं फर्टिलाइजर सीड वगैरह के, वो आप यहाँ पे बनवा सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ठीक है। एलिजिबल हो भैया। नेक्स्ट आपकी बात करूं जॉब्स की, तो गवर्नमेंट जॉब्स में आपको पता है सारी जॉब्स आप दे सकते हो, लाइक जितनी भी आपकी होती है, फूड इंस्पेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हो गया, सीड ऑफिसर हो गया, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हो गया, फॉरेस्ट रेंजर हो गया, ये सारी जॉब्स आप आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर दे सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली। ये जॉब्स कभी भी ये मेंशन नहीं करती है कि आपने प्राइवेट से किया है, गवर्नमेंट से किया है, आईसीआर से किया है। बस आपके पास स्किल्स है, आप एग्जाम निकालने की कैपेबिलिटी रखते हो तो बिल्कुल आप यहाँ पे फॉर्म भरो, ये इनका कहना यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर प्राइवेट जॉब्स की बात करूं तो आपको ऑलरेडी पता है भाई प्राइवेट जॉब्स में कि आपकी जितनी भी प्राइवेट कंपनी है वो आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, कि 15 से 20 हजार मैक्सिमम 25 हजार तक देती है प्राइवेट कंपनी से। आप कहीं से भी बीएससी एग्रीकल्चर कर लो, यही हाल है, और आपको मार्केटिंग में घुसा देंगे 15-20 हजार में और आप परेशान होते रहोगे। बाकी आपकी प्राइवेट कंपनीज बहुत सारी है, एग्रीकल्चर प्राइवेट कंपनीज में बहुत सारी है, जिसमें सीड कंपनी है, फर्टिलाइजर कंपनी है, इरिगेशन इक्विपमेंट कंपनी है, जो कि आपको आराम से आपके कॉलेज में जो है प्लेसमेंट के बेस पर ले लेती है। प्राइवेट में थोड़ा सा ये एक एडवांटेज होता है आपको कि अगर आप एक रेपुटेड कॉलेज में जा रहे हो जो कि आईसीआर से अप्रूव्ड है, प्राइवेट है, तो थोड़ा सा प्लेसमेंट के आपके चांसेस रहते हैं कि आपको प्लेसमेंट मिल जाता है, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी पता है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में जाओ आपको प्लेसमेंट आराम से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ऑलरेडी आपको पता चलेगा एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, जॉब्स सारी एलिजिबल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप इस चक्कर में बिल्कुल भी मत रहना कि आईसीआर नॉन आईसीआर है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है गवर्नमेंट आईसीआर अप्रूव्ड कॉलेज, सबसे बेस्ट, ठीक है। इसके अलावा मैं किसी भी चीज को जो है यूनिवर्सिटीज को रिकमेंड नहीं करता। ये बेस्ट सबसे यही होती है कि आप यहाँ पे एक तो इन्वायरमेंट आपको बहुत अच्छा मिल जाता है पढ़ने वगैरह का, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे अवेलेबल होती है, फील्ड प्रैक्टिस सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए गवर्नमेंट कॉलेज में, आपके बहुत ही टॉप लेवल कॉलेजेस है इंडिया में। तो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करो मेरे भाई, ठीक है। आप ऐसे ही मत क्या करोगे 12th बेस पर, आपको ये नहीं पता कि आप कर क्या रहे हो और आप 12th बेस पर सीधे जाके मार्कशीट पकड़ाते हो, 50,000 रुपए भरते हो, एडमिशन ले लेते हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान दो, और अगर आपको लगता है तो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करो, साथ में 12th के कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इन चीज़ों से थोड़ा सा आप बच के रहना कि कुछ जॉब्स ही है जो आप नहीं कर सकते हो, बाकी आप सब कुछ कर सकते हो, एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और डाउट तो आस्क कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।